आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम जारी रखने बल्दिया और वाटर बोर्ड की राब्ता कमेटी का फैसला। हैदराबाद और रंगारेड्डी के अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास। रेवंत रेड्डी को खुसूसी कैदी का मौक़िफ़, अदालत के अहकाम। पार्टी से इस्तीफे के लिए तेलुगुदेशम का दबाव। आने वाले दिनों में रियासत की सियासत में गैर मामूली तब्दीलियों के इम्कानात। रियासती वज़ीर दाखिला की पेश क़यासी। और यूसुफगढ़ के स्टेट रेस्क्यू होम से 11 लड़कियां बाथरूम की खिड़कियां तोड़कर फरार। और अब खबरें तफसील से। हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम को जारी रखने का जीएचएमसी और महकमे वाटर बोर्ड की राब्ता कमेटी ने फैसला किया है। इस सिलसिले में हैदराबाद और रंगारेड्डी के अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली का जीएचएमसी के सदर दफ्तर में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रियासती वज़रा एन नरसिम्हा रेड्डी, पद्मा राव, अरकान पार्लियामेंट मल्ला रेड्डी, के केशव राव, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी, बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण और तेलुगुदेशम रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की है। इजलास में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के दौरान अवाम की तरफ से मौसूला शिकायत व तजावीज़ का जायजा लिया गया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि राब्ता कमेटी ने अवाम की तरफ से मौसूला शिकायत और नुमाइंदगियों का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि पुराने शहर और राजेंद्र नगर में शिकायत का जायजा लेने के लिए ओहदेदार मुआयना करेंगे और उनकी सिफारिशात और रिपोर्ट को वज़ीर आला से रुजू करते हुए इक़दामात किए जाएंगे। इजलास में कमिश्नर जीएचएमसी सोमेश कुमार और दीगर भी मौजूद थे। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत बरकी मसाइल की यकसुई के लिए तश्कील दी गई अवामी नुमाइंदा कमेटी का इजलास चहारशंबे को सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में मुनक़िद हुआ। मजलिस के अरकान असेंबली अहमद बलाला और जाफर हुसैन मेराज ने बरकी मसाइल पर तवज्जो दिलाई। अहमद बलाला ने ज़ेरे इल्तिवा सब स्टेशंस के क़याम का भी मसला उठाया। इजलास के बाद नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया है कि अवामी नुमाइंदों ने जो मसाइल उठाए हैं और सब स्टेशन के लिए अराज़ी हुसूल के मसले की यकसोई के सिलसिले में कलेक्टर ज़िले रंगारेड्डी के अलावा कमिश्नर जीएचएमसी और महकमे माल के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाद में एक बार फिर अवामी नुमाइंदों का इजलास होगा। वज़ीर आला के साथ 9 जून को होने वाले इजलास के बाद कामों का आगाज अमल में आएगा। सब स्टेशन की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए ज़मीनात के बारे में निशानदेही की गई। अभी मैं दोनों कलेक्टर से हैदराबाद और रंगारेड्डी को इन्फॉर्म किया हूँ। कल फिर एक मीटिंग हम जीएचएमसी और ट्रांसको और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बुलाएंगे और जहाँ जहाँ ज़मीनात की ज़रूरत है पावर स्टेशन डालने के वो 100% प्रोवाइड करेंगे। फाइनल मीटिंग ऑनरेबल सीएम साहब की सदारत में, उससे पहले तक हम और एक बार एक मीटिंग जो है एमएलएस की ले लेंगे। 8 तारीख को 9 तारीख को सबमिट कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट जो काम फर्स्ट प्रेफरेंस में होगा, जो अर्जेंट है, इमरजेंसी है, वहाँ से स्टार्ट लिया जाएगा और पूरे काम मुकम्मल किए जाएंगे। ट्रांसको के ताल्लुक से आज यहाँ पर जो स्वच्छ हैदराबाद की मीटिंग के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ डाली थी, जीएचएमसी वाटर वर्क्स की और एचएमडीए की और एपी ट्रांसको के अंदर, जिसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं और जाफर हुसैन मेरा साहब मेंबर्स हैं।
हम लोगों ने अवेंजर्स की जानिब से यहाँ पर नुमाइंदगी की है कि कहाँ कहाँ पर ओल्ड सिटी में एक 2006 से आज से 15-20 साल पहले जो नए सब स्टेशन बड़े थे 33 के 132/33 KVA के आज तक भी कोई दूसरा सब स्टेशन नहीं बना, जिसकी वजह से आए दिन ब्रेकडाउन्स और वोल्टेज का और लाइट का जो प्रॉब्लम रह रहा है, तो उसके लिए नए सब स्टेशंस और जहाँ कहीं भी ओवरहेड लाइन्स जा रहे हैं, जो घरों के ऊपर से वायरिंग जा रही है, उसको अंडरग्राउंड करने के लिए हमने पूरा डिटेल तरीके से मीटिंग के अंदर यहाँ पर समझाया अहदेदारों को, और ये इस मीटिंग को जो हेड कर रहे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब को, कि उन्होंने तमाम चीज़ें नोट की है। इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी मुतालबात है पूरे के पूरे करवाएंगे, ना सिर्फ करवाएंगे बल्कि जहाँ कहीं भी ओल्ड सिटी में इलेक्ट्रिसिटी के और जहाँ कहीं भी जो भी प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर्स के हो या सब स्टेशन की हो या LT वायर HT वायर जो भी है, तमाम की लिस्ट हमने सबमिट की है। और कोई छूटा है तो ऑफिसर्स हमको जल्द से जल्द 1-2 दिन में वो लिस्ट की फिर एक बार वेरीफाई करके उन लोग कोई चीज़ छूटी है तो वो भी लेकर आके सबमिट करेंगे। तो हम कोशिश यही करेंगे कि तमाम काम मुकम्मल हो। सब स्टेशन के लिए आराजी का जो मसला है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ रखती है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वादा किया है कि वो आराजी जल्द से जल्द देंगे। उससे हटके जो भी आराजी है, जैसा कि 2 मेन सब स्टेशन डालने का, एक किशनबाग अत्तापुर के अंदर जो GHMC की लैंड GHMC पार्क डेवलप कर रही है, उसमें से 2500 गज सब स्टेशन 132 KVA सब स्टेशन के लिए होना है, और एक पेटला ब्रुज में जो पुलिस जो लैंड देने सता रही है वहाँ पर एक होना है, और एक गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में, जिसको चीफ मिनिस्टर ने स्वच्छ हैदराबाद के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी के बाद ऐलान किया कि तीनों जगह बनाएंगे। हमने स्ट्रेस किया, फोर्स किया कि ये तीनों 132/33 KVA के सब स्टेशन जंगी पैमाने के ऊपर ये चालू होना चाहिए, और ये काम चालू होने से जल्द 9 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं। उससे पहले लैंड ट्रांसको को हैंड ओवर करने के लिए जो भी कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। रियासती वजीर पंचायत राज KT रामाराव ने कहा है कि ग्राम पंचायतों को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। महकमे पंचायत राज की सालाना रिपोर्ट की इजराई के मौके पर KTR ने कहा है कि आने वाले सरपंच इंतखाबात के दौरान तांडों को भी ग्राम पंचायत की हैसियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देहातों में सड़कों की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा और जो अब वो इंतज़ामिया को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत राज में तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है और सरपंचों को इख्तियार के साथ जवाबदेह बनाया जाएगा। वज़ीर पंचायत राज ने बताया कि नई सड़कों की तामीर के लिए 5470 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। 150 मंडलों में पहले प्रगति प्रोग्रामों का भी आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहबूदी प्रोग्रामों में तेलंगाना को मुल्क भर में मिसाली रियासत बनाने के लिए फलाही स्कीमों पर शफाफियत के साथ अमल किया जाएगा। ఈ సంవత్సర కాలంలో మేము గట్టిగా కృషి చేసినాం. పంచాయతీల నుంచి కూడా మరి జవాబుదారీతనం పెరగాలి, కూడా ఒక స్పష్టత రావాలి. 36% మాత్రమే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పన్ను వసూలు జరిగేది. కానీ ఈరోజు గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం, మొత్తం రాష్ట్రంలో 67% ఈరోజు మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వసూలు చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో ఒక 32% ఇంతకుముందు సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు 2000 పైచిలుకు గ్రామాలు, 2700 అనుకుంటా నాకు గుర్తున్నంత వరకు 2700 పైచిలుకు గ్రామాలు 100% పన్ను వసూళ్లతో మరి ముందున్నాయని చెప్పి కూడా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం. ఏ రకంగా మీరు దాదాపుగా ఆ 29 లక్షల పెన్షన్లకి ఆనాడు అప్పటి ప్రభుత్వం చెల్లించింది కేవలం 800 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సంక్షేమ రంగానికి పెద్దపీట వేస్తూ సంక్షేమంలో దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచే విధంగా ఈరోజు మొత్తం బీడీ కార్మికుల పెన్షన్లు కూడా కలుపుకున్నట్టయితే ఆసరా పెన్షన్లు 36.5 లక్షల మందికి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తున్న విషయాన్ని నేను మీకు रियासती वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि आने वाले दिनों में रियासत की सियासत में गैर मामूली तब्दीलियां रोनुमा होंगी। वारंगल के दौरे के दौरान N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त के पीछे चंद्रबाबू नायडू का हाथ है। उनका कहना था कि अवाम भी ये कह रहे हैं कि हालिया रेवंत रेड्डी मामले में भी चंद्रबाबू नायडू ही अहम सरगना है। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू की जानिब से सुनहरे तेलंगाना की मुखालिफत की वजह से तेलुगुदेशम कायदीन TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और कहा कि चंद्रबाबू नायडू का नाम ना लेने का मशवरा देने के लिए ही तेलुगुदेशम कायदीन ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला KCR गरीबों के हमदर्द हैं और गरीबों की फलाह व बहबूद के प्रोग्रामों पर
संजीदगी से अमल किया जा रहा है। उनका कहना था कि टीआरएस ऐसे इक़दामात भी कर रही है जिनका वायदा इंतखाबात के दौरान नहीं किया गया था। రాజకీయాల్లో పెను మార్పు తీసుకురాబోతుంది రాష్ట్రంలో. చంద్రబాబు నాయుడు మా పార్టీ ఎమ్మెల్సీలను ఓడగొట్టడానికి 5 కోట్ల రూపాయలు ఆఫర్ ఇచ్చి అందులో ఇరికిపోయినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి, ఇందులో ప్రధాన సూత్రధారి చంద్రబాబు. మా ఎమ్మెల్యే తోటి చంద్రబాబు టెలిఫోన్లో కూడా మాట్లాడిండు. ఆ టెలిఫోన్లో సమాచారం ఉంది. ఇలా ప్రజలందరూ కూడా చంద్రబాబునే ప్రధాన ముద్దాయి పెట్టాలని చెప్పని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వివిధ రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఈ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు ప్రోత్బలం లేని రేవంత్ రెడ్డికి ఈ ధైర్యం ఉండదు. रियासती हुकूमत ने आने वाली खरीफ फसल से पहले 2747 और एक साल में 2500 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा करने का मंसूबा बनाया है। ये रिकॉर्ड पैदावार मुल्क भर के लिए मिसाली साबित होगी। इस अमल के दौरान शमसी तवानाई की डिसेंट्रलाइज्ड पैदावार ट्रांसमिशन के नुकसान को कम करने की राह हमवार करेगी। रियासती हुकूमत की ये मसाई और मुराद की पेशकशी शमसी तवानाई की पैदावार के लिए सरमायाकारों को राग़िब कर रही है। इस तरह पैदावार में इजाफा ज़रई शोबे को 9 घंटे बरखी की सरबराही से मुतालिक वज़ीर आला के वादे को वफा करने में मददगार साबित होगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खुसूसी ऑफिसर सोमेश कुमार की मियाद में हुकूमत ने मजीद 6 माह की तौसी कर दी है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में GHMC बॉडी की मियाद ख़त्म होने के बाद सोमेश कुमार को स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। नोट बराए ओट स्कैम के मुलजिम रेवंत रेड्डी को खुसूसी कैदी का मौक़िफ़ देते हुए अदालत ने अहकाम जारी किए। दूसरी तरफ तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से उन पर पार्टी से इस्तीफ़ा देने के लिए भी दबाव डाला गया। ज़राए के मुताबिक इसी सिलसिले में तेलुगुदेशम अरकान असेंबली M गोपीनाथ और प्रकाश गौड़ रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए चेरलापल्ली जेल पहुंचे, लेकिन रेवंत रेड्डी ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ACB इस मुकदमे की तेज़ रफ्तार पेशरफ्त की गर्ज से रेवंत रेड्डी को तहवील में लेने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाली है। महकमे इनकम टैक्स भी 50 लाख रुपए से मुतालिक उनसे पूछताछ कर सकता है। आंध्रा कानून साज कौंसिल के अपोजिशन कायद सी रामचंद्रया ने कहा है कि वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू के दिल में कुछ होता है और वो जुबान से कुछ और कहते हैं। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रया ने नोट बराए ओट स्कैम पर तबसरा करते हुए कहा है कि सियासी साजिश और बदउनवानी से रियासत को नुकसान हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि यह साजिश किसकी थी। चंद्रबाबू नायडू को इसका जवाब देना चाहिए। सी रामचंद्रया ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला इलाकाई और समाजी तवाज़ुन बरकरार रखने में नाकाम हो चुके हैं। లేదా మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని బయటకు ఒకటి మాట్లాడే అలవాటు ఉండేవాడు ఇంకా క్వాలిటీని బలంగా పెంచుకున్నావా? కుట్ర రాజకీయాల వల్ల రాష్ట్రానికి జరిగిన నష్టం ఎవరు కుట్ర చేశారు? రాష్ట్రాన్ని డివైడ్ చేయమని ఒక పక్క తీర్మానం చేసి అంతవరకు పట్టించుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దాన్ని చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీరు ఈ కుట్ర నటంలో అర్థం ఏంటి? ఎవరు కుట్ర చేశారు ఇది? कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी मामले में अहम सरगना चंद्रबाबू नायडू हैं और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के खिलाफ महकमे इंसदाद रिश्वत को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खबरदार किया कि अगर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी के पास 50 लाख की रकम कहां से आई थी और मुआहदे के तहत मजीद 4.5 करोड़ रुपए कौन देने वाला था, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए।
आंध्र तेलुगुदेशम के लीडर व रुकन कौंसिल सोमी रेड्डी चंद्रा मोहन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि 5 करोड़ आंध्रा के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले केसीआर के साथ जगन मोहन रेड्डी ने हाथ मिला लिया है। मीडिया से बात करते हुए सोमी रेड्डी ने कहा कि केसीआर और जगन मोहन रेड्डी में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। तेलुगुदेशम लीडर ने जगन मोहन रेड्डी की भूख हड़ताल को मज़ाक़खेज़ करार देते हुए सवाल किया कि आखिर सैकड़ों किसानों की खुदकुशियों के जिम्मेदार कौन हैं। మోహన్ రెడ్డి ఆయన ఈ సంవత్సరం రోజులు కానీ గత 10 సంవత్సరాల్లో కానీ సీమాంధ్రులు 5 కోట్ల మంది ఆంధ్రులకి శత్రువుగా మారిన కేసీఆర్ ఈ ఒక్క ఏడాది పరిపాలనలో ఎంత నష్టం చేయాలో, ఎంత కష్టపెట్టాలో, ఎన్ని విధాల మనసు గాయపరచాలనో సీమాంధ్రుల విషయంలో అన్నీ చూసిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు టీఆర్ఎస్తో చేతులు కలపటం, ఆయన ఎమ్మెల్సీలు ముగ్గురుంటే ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలని డైరెక్ట్గా ముగ్గురులో ఇద్దరిని నడిబజార్లో साबिक मरकजी वजीर व सीनियर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार नौजवानों और कमजोर तबकात को मायूस कर दिया है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी इंतखाबी वादों को फरामोश कर चुके हैं। 1 साल के अंदर अवाम को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उनके ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया है। अवाम को तेलंगाना योम तासीस की मुबारकबाद देते हुए आनंद शर्मा ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना सोनिया गांधी की वजह से मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा कि नुकसान और फायदे का ख्याल किए बगैर रियासती अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील का फैसला किया था। It was a tidal wave of hopes on which Prime Minister Narendra Modi came. He had sold promises to the youth of this country, to the women, to the weaker sections, and to the farmers. After 1 year, there is nothing which they have to celebrate. It is a story of broken promises, boastful claims, and shattered dreams. करीमनगर के साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी के खिलाफ बदउनवानियों के इल्जामात के सिलसिले में लोक आयुक्त की तरफ से बास शोबेजात को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी केसीआर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगदीश रेड्डी पर उन्होंने जो इल्जामात आयद किए हैं उन्हें साबित करने के लिए वो पाबंद अहद है और इसके लिए कानूनी लड़ाई भी जारी रखेंगे। उनका कहना था कि बदउनवानियों को बर्दाश्त न करने का दावा करने वाले वजीर आला केसीआर को जगदीश रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के पर्चों की जांच का आगाज जुमेरात को अमल में आएगा। 3 मरहलों में पर्चों की जांच मुकम्मल की जाएगी। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक 4 जून को पहले मरहले के तहत ज़बान अव्वल पेपर 1, पेपर 2, ज़बान दुव्वम पेपर 1, पेपर 2 के अलावा रियाजी और सिविक्स के पर्चेजात की जांच होगी। दूसरे मरहले में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के पर्चों की जांच का अमल मुकम्मल किया जाएगा। तीसरे मरहले के तहत बॉटनी, ज़ूलॉजी, कॉमर्स, हिस्ट्री के पर्चों की जांच की जाएगी। शहर के यूसुफगढ़ा इलाके में वाक़े महकमे बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल के स्टेट होम से 11 लड़कियां फरार हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक मफरूर लड़कियों में रेस्क्यू होम से लाई गई श्रावंती, मनासा, चोटम्मा, नविया, हसीना और सावित्री शामिल हैं। स्टेट होम में मुकीम सोमिया, रेखा, अक्षिता, सौंदर्या और भवानी भी फरार होने वालों में शामिल हैं। इत्तला मिलती ही डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि स्टेट होम ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। उन्होंने बताया कि स्टेट होम के बाथरूम की खिड़की तोड़कर 11 लड़कियां फरार हुई हैं। उनका कहना था कि किन हालात में यह वाक़या पेश आया है इसकी तहकीकात की जा रही हैं। डीसीपी ने बताया कि मफरूर लड़कियां आया अपने वालिदैन
या अपने किसी रिश्तेदार के पास गई हैं, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। स्टेट होम के अमले से भी पुलिस ने पूछताछ की है। लड़कियों की तलाश के लिए कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी गई है। ఉదయం స్టేట్ హోమ్ నుంచి 6 రెస్క్యూ హోమ్ నుంచి 5 ఈ అమ్మాయిలు పారిపోవడం అనేది జరిగింది. మరి ఈ రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ సెక్యూరిటీ అంతా కూడా కిందనే ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి బాత్రూమ్ దగ్గర ఉన్న కిటికీ ఒక మెష్ ఉంది, మెష్ రిమూవ్ చేసి ఆ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి ఆ కిందికి దిగి పారిపోయినట్టు తెలుస్తూ ఉంది. మరి ఈ రెస్క్యూ హోమ్లో దాదాపు 5 ఉంటారు. నార్మల్ గా ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అంతా కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. నిన్న కూడా మాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుందేమో అంటే ఒక 2 హోంగార్డులు కూడా పంపించారు. దీని గురించి జాయింట్ డైరెక్టర్ గారు కూడా విజిట్ చేయడం అనేది జరిగింది. सिकंदराबाद के इलाके चलगलगुड़े में 7 साला कमसिन लड़की की इस्मत रेजी का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 15 साला स्वामी ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की। जब मुतासिरा लड़की के घर वालों को इस बात का पता चला तो पहले स्वामी की जमकर पिटाई की गई, बाद में उसे चिलकलगुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुतासिरा लड़की के अफराद खानदान और मुकामी अवाम ने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पुलिस ने निर्भया एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम जारी रखने का बल्दिया और वाटर बोर्ड की राब्ता कमेटी का फैसला। हैदराबाद और रंगारेड्डी के अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास। रेवंत रेड्डी को खुसूसी कैदी का मौक़िफ़, अदालत के अहकाम। पार्टी से इस्तीफे के लिए तेलुगुदेशम का दबाव। आने वाले दिनों में रियासत की सियासत में गैर मामूली तब्दीलियों के इम्कानात। रियासती वज़ीर दाखिला की पेश क़यासी। और यूसुफगढ़ के स्टेट रेस्क्यू होम से 11 लड़कियां बाथरूम की खिड़कियां तोड़कर फरार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।